जिसने प्रेस क्लब में सियासत करनी है, ये उनका रोल मॉडल है। वो इसको देखें, इसको सीखें, इतना जज्बा अपने अंदर पैदा करें और इतनी मेहनत भी करें। जर्नलिस्ट के लिए सबसे अच्छी सोच अरशद अंसारी की है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि इलेक्शन को कभी भी इजी नहीं लेता है। इलेक्शन इज द इलेक्शन। ये जर्नलिस्ट ग्रुप की खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक मेहनत करने वाला, समझदार, बुर्दबार, ईमानदार आदमी मौजूद है। लाहौर प्रेस क्लब की तारीख में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, शायद वो किसी और के नसीब में नहीं। हम हमेशा की तरह अरशद अंसारी साहब के बाजू हैं, इनकी कामयाबी के लिए अपनी तमाम एफर्ट्स करेंगे। इस हवाले से हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव अली अहमद ढिल्लू साहब ने बहुत दिन पहले ही हमारी ड्यूटियां सौंप दी थी। पूरी लीडर मुकाबले की जो हमारी टीम है, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन आए तो कैंपेन का आगाज करते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह लीडर मुकाबले से होती है और अल्लाह ने हमेशा उसके बाद जो है ना वो कामयाबी अता फरमाई। अरशद अंसारी साहब के वो लीडर हैं जिन्होंने जो कहा कर दिखाया। जब भी इलेक्शन होता है तो ऑलमोस्ट यही से एक आगाज़ होता है, बड़ा भरपूर आगाज़ होता है और ये एक मैं समझता हूँ इस हवाले से एक बाबरकत आगाज़ भी होता है। और मैं कहता हूँ कि अरशद साहब ने सारी ज़िंदगी इतना काम नहीं किया जितना सबसे ज़्यादा काम इस साल किया। अली अहमद ढिल्लू साहब ने हमारी कैंपेन का एक तराना बनवाया। ऐसा एक बेलौस रिश्ता है हमारे जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ इनका, अरशद अंसारी के साथ। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। अरशद अंसारी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिग्नेचर है। नाज़रीन, 29 दिसंबर को लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। इस हवाले से लीडर मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अहमद ढिल्लू ने रोजनामा लीडर के दफ्तर में जर्नलिस्ट ग्रुप के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब के जरिए जर्नलिस्ट ग्रुप ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज भी किया। जर्नलिस्ट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार अरशद अंसारी समेत सहाफियों की एक कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। अरशद अंसारी का रोजनामा लीडर के दफ्तर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए लीडर मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अहमद ढिल्लू ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना जोश जज्बा देखकर तो 2 लीटर हमारा खून तो बढ़ गया सबका। तमसीला से मेरी मोहब्बत एक फैमिली की मोहब्बत है। इनकी सारी फैमिली हमारी फैमिली है। इनके बड़े भाई, इनकी बहन, ये खुद, इनके शौहर, हम तो चारों तरफ से इनसे घिरे हुए हैं। लेकिन आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं इनकी बात को बढ़ाता हूँ कि अरशद अंसारी अब तो एक इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने जिसने प्रेस क्लब में सियासत करनी है, ये उनका रोल मॉडल है। वो इसको देखें, इसको सीखें, इतना जज्बा अपने अंदर पैदा करें और इतनी मेहनत भी करें। जो इस दफ़ा इन्होंने किया, एक सहाफ़ी को छत मिल जाना, हम आज तक चौधरी परवेज़ लाई की भी आज तक शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें पहली दफ़ा छत दी सबको। और अरशद और इसके दोस्तों की मेहनत थी। लेकिन देखिए उसके बाद जब प्रोग्रेसिव ग्रुप आया 3-4 साल, तो उसने क्या किया आपके सामने है। मुझे तो कैंटीन का मैनेजर बताता था कि एक सदर के घर खाना मैं बेचता हूँ। आप अंदाजा करें कि जहनियत का कितना फर्क है। इस दफ़ा मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो सदर का इलेक्शन कम से कम नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनके जो चंद लोग हैं जिनको जवेद फरूकी साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, उस्मानी साहब भी जानते हैं, अफजाल भी जानता है, वो रह नहीं सकते। उनके अंदर एक अजीब किस्म की जेलसी है। हमारी तो सारी फैमिली है, जर्नलिस्ट फैमिली है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह अरशद अंसारी साहब ने क्राइम रिपोर्टर्स का इलेक्शन करवाया है, उससे उनकी जमहूरी सोच नजर आती है। तो ये आज तक किसी और ने क्यों नहीं किया था। मैं अरशद अंसारी की क्यों सपोर्ट करता हूँ?
मेरा ख्याल है जब मैं तो कभी प्रेस क्लब जाता भी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पेशावर जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे इल्म है कि जर्नलिस्ट के लिए सबसे अच्छी सोच अरशद अंसारी की है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि इलेक्शन को कभी भी इजी नहीं लेते। इलेक्शन इज द इलेक्शन। उस्मानी साहब भी बैठे हैं। उस्मानी साहब तो जर्नलिस्ट ग्रुप के लिए आसमानी है, आसमानी तोहफा है। ये जर्नलिस्ट ग्रुप की खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक मेहनत करने वाला, समझदार, बुद्धबार, ईमानदार आदमी मौजूद है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता, वो बिक नहीं सकता। उसके खिलाफ जो मर्जी कहें फर्क नहीं पड़ता। चांद पे थूकेंगे तो क्या होगा, अपने मुंह पर ही आना। तो मैं बरल सिर्फ ये कहूँगा कि इलेक्शन को इलेक्शन समझें, इलेक्शन को इजी नहीं लेते। दुनिया में साजिशें भी कामयाब होती हैं, अच्छे लोग भी पीछे रह जाते हैं, इसीलिए कि वो और उनके दोस्त इजी हो जाते हैं कि हमने तो अच्छे काम किए, हमें क्या फिक्र है। इसलिए तमसीला के मुताबिक सुबह 10 बजे हमें वहाँ पर इतना ज़ोरदार कट करना चाहिए कि उनके गुब्बारों से हवा निकल जाए और वो दुबदबा कर वहाँ से भाग जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है, नेक नीतों के साथ है। तो इंशाल्लाह हम 29 को दोबारा तहरीक रकम करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गुफ्तगू के लिए खुरम पाशा से जो इस आज की तकरीब के ऑर्गेनाइजर हैं, और मैं चाहूँगा कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अरशद अंसारी साहब का और अपने तमाम सीनियर्स का शुक्रगुजार हूँ कि जो हर साल लीडर की दावत पर ना सिर्फ तशरीफ़ लाते हैं बल्कि अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी रोज़नामा लीडर की तरफ से करते हैं। तो बहुत सारी बातें ख्वाजा साहब ने खुद बता दी हैं, कमर भट्टी साहब ने बता दी हैं। बिलाशुबा लाहौर प्रेस क्लब की तारीख में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं शायद वो किसी और के नसीब में नहीं। तो हम हमेशा की तरह अरशद अंसारी साहब के बाजू हैं, इनकी कामयाबी के लिए अपनी तमाम एफर्ट्स करेंगे। इस हवाले से हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव अली अहमद ढिल्लू साहब ने बहुत दिन पहले ही हमारी ड्यूटियाँ सौंप दी थी और वो इलेक्शन के नताइज आने तक खुद भी चैन से नहीं बैठते जर्नलिस्ट ग्रुप की कामयाबी तक के। तो मैं एक बार फिर मैं तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। लाहौर प्रेस क्लब के 12 बार सदर मुंतखब होकर रिकॉर्ड कायम करने वाले जर्नलिस्ट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार अरशद अंसारी ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सबसे पहले तो लीडर ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अहमद ढिल्लू साहब, मेरे बड़े भाई, और खुरम पाशा और पूरी लीडर मुकाबले की जो हमारी टीम है, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह जब इलेक्शन प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन आए तो ज़ाहिर है खुरम पाशा ने भी कहा कि उसकी जो तकरीब जो हम अपनी कैंपेन का आगाज़ करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लीडर मुकाबले से होती है और अल्लाह ने हमेशा इसके बाद जो है ना वो कामयाबी अता फरमाई। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि जो साहब ने कहा कि इलेक्शन होता है, बिल्कुल इलेक्शन जो है वो इलेक्शन है, उसे इलेक्शन समझ के लड़ना चाहिए। इलेक्शन को कभी इजी नहीं लेना चाहिए, वो कितना भी खाइजी हो। और इलेक्शन जो है उसको पहले से ज़्यादा हम ये समझते हैं कि पिछले साल जो हमारी लीड थी उसको दुगना तिगना होना चाहिए इस साल। वो उसी सूरत में हो सकता है जब हम मेहनत करें।
یہ نہیں کہ بھی 5 روز رہ گئے کہ ہم بالکل ہی یہ سمجھیں کہ الیکشن جو ہے وہ تو ہم جیت چکے ہیں. نہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اتنی لیڈ بڑھا دیں ان پہ, اتنا پریشر ڈال دیں کہ تاکہ یہ آئندہ الیکشن جو ہے اس میں کچھ سوچ سمجھ کے آئے کہ یہ لیڈ تو اتنی بڑی ہے, پہلے اس کو کون کور کرے گا. تو ان کی دوڑیں الیکشن سے پہلے ضرور لگیں, کیونکہ الیکشن کو ابھی تک الیکشن کو یہ الیکشن نہیں سمجھا انہوں نے, صرف اس کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مزید اگلے 3-4 دن ان کے پاس یہی ایجنڈا ہے کہ اس کو متنازع کریں, لیکن ہونا یہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ, جس طرح نعیم نے کہا, لوگوں کی ایک امید ہے, اور امید یہ ہے کہ وہ یہاں پہ یہ کوئی پرائیویٹ کالونی نہیں ہے, یہ کوئی پرائیویٹ فارم نہیں ہے, یہ ہم نے کوئی بھاگ نہیں جانا. اس فارم کے اوپر جو ہم ابھی جو 1600 لوگ لے گئے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لاہور پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم فیز 2. اور اگر میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت یہ جب 18 فروری کو یہ انفارمیشن لیٹر جو چورلیو لیٹر دیے گئے تھے, اس کو اگر اسکیم بنا دیتے پریس کلب کی تو اسی نے کنٹینیو ہونا تھا. چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ہی صرف نہیں میں پریس کلب کو نہیں, میں خود دوں گا. اور بھائی 2004 کے بعد تو 5 حکومتیں چینج ہوئی اور وہ کبھی جو ہے وہ یہ کالونی کو کچھ نہیں ہوا, کیونکہ اس کے ساتھ ایک ادارہ اٹیچ ہے, اس کا نام ہے لاہور پریس کلب. جب آپ یہ کہیں گے کہ جی میں نے خود دینا, تو خود تو کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ یہ دے دوں کے بھاگ گئے, لوگ بیچارے رل گئے. تو الحمدللہ یہ وہ جو تھا مسکن, وہ ڈائی آؤٹ ہو گئے, لوگوں کے دلوں سے نکل گیا. اور سب سے زیادہ جو ہے جن لوگوں نے اس مسکن کی بنیاد رکھی, سب سے زیادہ لارپنٹ فارم ان کے ادارے میں گئے, سٹی 4224 92. لاہور پریس کلب کے سابق نائب صدر امجد عثمانی نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ صاحب بہت مہربانی, ڈیلو صاحب ویسے میرے لیڈر ہیں گزشتہ 25 سال سے, تو ان کی محبت بھی ہے. باقی ارشد انصاری صاحب آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے جو کہا کر دکھایا. تو میں نے تو نعرہ ہی دیا ہے خواجہ صاحب کے دشنام نہیں کام. تو ہم تو کام کر کے اگر گالیاں کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے میرے خیال میں بڑی بہتر بات ہے کہ اس سے ہم کام کر کے گالیاں نہ کھائیں. باقی جو گالیاں دے رہے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ارشد انصاری اور میرے ساتھ ایسی باتیں منسوب عجیب طرح کے اللہ تعالیٰ معاف کرے چھوڑیں. تو میں نے وہ راحت اندوری صاحب کا میں رات پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے بڑے مقبول ترین شاعر تھے, تو وہ کسی مشاعرے میں گئے تو وہ ایک بونا سا گستاخ اٹھا اور ان کا گریبان پکڑنے لگا, بدتمیزی کی. تو اس نے کہا بونے بھائی کیا حال ہے, کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی بس یہ ہے وہ جو گالیاں دی ان کو. انہوں نے کہا بات دیکھیں یار, بات یہ ہے کہ میں جس مقام پہ پہنچا ہوں مجھے 40 سال لگے ہیں, اور جس مقام پہ تم کھڑے ہو 1 منٹ لگے گا. تو میں اپنے 40 سال ضائع تو میں ارشد انصاری صاحب کی قیادت میں مجھے جو کام کرنے کا موقع ملا, اور جس طرح انہوں نے فری ہینڈ دیا. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بڑا سخت آدمی ہے, سخت گیر ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے. میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, میں کوئی اتنا بڑا سیاستدان ہوں نہ, میرا سیاست میرا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں دوسرے دوست بھی ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ بھی کام کیا, اس وقت کام کیا, ان کو وہ چیزیں دیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ہماری صحافی کالونی کی مسجد کا پروجیکٹ, قرآن سینٹر پروجیکٹ وہ دے نہیں دے سکتے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کام ہے. ہم نے اس وقت بھی کیا بغیر گروپوں کی, وہ ہوتا ہے نا کہ یہ گروپ میرا ہے نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ہم نے بڑے کام کیے, ان کو پتہ ہے, بہت اچھی طرح پتہ ہے. تو میں ارشد انصاری صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی زبردست ان کی جو ہماری قیادت نصیب رہی, قیادت ملی سارے دوستوں کو, کہ میں نے جو کام کہا انہوں نے نہ نہیں کی. جرنلسٹ گروپ کے سینئر رہنما جاوید فاروقی نے تقریب سے خطاب کے دوران کہا جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو آلموسٹ یہی سے ایک آغاز ہوتا ہے, بڑا بھرپور آغاز ہوتا ہے, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ایک بابرکت آغاز بھی ہوتا ہے. جب بھی آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو جرنلسٹ گروپ کو کامیابی ملتی ہے, اور یہاں سے یہی ہمیشہ جذبہ نظر آیا ہے. تو ساتھیوں ایک بار پھر جرنلسٹ گروپ جو ہے ارشد انصاری صاحب کی قیادت میں یہاں پر ہم اس الیکشن کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں, اور یہ انصاری صاحب کی اپنی ڈیٹیل اسپیچ میں آپ کو سب بتائیں گے. بہرحال ان کی خدمات جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہاؤسنگ کا جو ہے وہ پلان ہو, پروجیکٹ ہو, یا کلب کی فلاح ہو, تو ایک ہی مقصد ہے جرنلسٹ کمیونٹی کی فلاح. تو اس حوالے سے ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ انصاری صاحب اور ان کی ٹیم کو ووٹ دیں اور کامیاب کریں. بہت شکریہ.
लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी अफजाल तालिब ने कहा, हमेशा की तरह अली अहमद ढिल्लू साहब चूँकि मेरे तो वैसे सीनियर भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, तो इन्होंने हमेशा की तरह ये रवायत बरकरार रखते हुए जर्नलिस्ट पैनल और जर्नलिस्ट ग्रुप जब भी इंतखाबी मुहिम के लिए आगाज़ करते हैं तो अली अहमद ढिल्लू साहब जो है यहाँ से इब्तिदा होती है और यहाँ से खैर बगर पड़ती है और इन्हें अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। तो इस वक्त तमाम दोस्त यहाँ पे जो मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्ट ग्रुप की कारकर्दगी चाहे वो फेज़ जर्नलिस्ट कॉलोनी हो, ब्लॉक हो, फेज़ 2 हो, और प्रेस क्लब की जो रेपुटेशन है, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे प्रेस क्लब के लिए 5.5 करोड़ पे तक जो अरशद साहब लेके हैं और अभी तक 1600-1700 फार्म न्यू ब्लॉक को जो दिए, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी जो है मेरा, और मैं ये कहता हूँ कि अरशद साहब ने सारी ज़िंदगी इतना काम नहीं किया और जितना सबसे ज़्यादा काम इस साल किया। तो ये सब बुनियादी वजह आप सब दोस्तों की मेहरबानी है कि आप हमेशा जो है वो जर्नलिस्ट पैनल को जो है पैनल समेत वोटकास्ट करते हैं, और इस साल भी हम ये तोक़ा करते हैं कि अरशद साहब की क़यादत में जो भी पैनल बनेगा आप सब मेरे समेत हर बंदा जो है पूरे पैनल को वोटकास्ट करे, ताकि जो एक मजबूत टीम बने और आपके जो पेंडिंग काम जो चल रहे हैं, जो पेंडिंग काम है इंशाल्लाह फेज़ 2 के हवाले से दोस्त जानते हैं किसकी क्या क्या काविशें हैं और क्या क्या मामले हैं, तो आप पूरे पैनल को वोट दें। इंशाअल्लाह जो है पूरा पैनल कामयाब होकर आपकी तवक्कुआत पर पूरा, जैसे पहले रवायत बरकरार रखी है, इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो अपनी रवायत बरकरार करते हुए इस साल जो काम पेंडिंग है वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे, जो शुरू किए हैं वो भी इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ ने इस मौका पर कहा कि मैं जो है सबसे पहले तो अपने बड़े भाई अली अहमद ढिल्लू साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। ये तो एक सिलसिला है उनकी मोहब्बत का ना रुकने वाला। इस मर्तबा जो है इसका मज़ा इन्होंने दोबारा कर दिया है। अली अहमद ढिल्लू साहब ने हमारी कैंपेन का एक तराना बनवाया, आपने नोट नहीं किया सब लोगों ने, और उससे बड़ी बात यह है कि इस तराने में जो ड्रम बज रहा है वो इन्होंने खुद बजाया, और वो वायरल है सोशल मीडिया पे। स्टूडियो में बैठ के इन्होंने ये तराना तैयार करवाया, और मुझे खदशा इस बात का है कि कंपोजिशन भी इनकी अपनी ना होती। तो ये तो खैर इनकी मोहब्बत है। और वो जो ख्वाजा साहब ने बात की कि वो अली साहब आज ये खुरम पाशा ने बात की, खुरम पाशा साहब का बहुत शुक्रिया, इनकी पूरी टीम का बड़ा मैं मशकूर हूँ ज़ाती तौर पे भी, कि ये जो है सिर्फ आज इन्होंने एक आगाज़ नहीं करना होता, फिर अली भाई की मीटिंग शुरू हो जाती हैं और फिर एक कैंपेन, इनकी अपना एक स्टाइल है कैंपेन का, और फिर ये मीटिंग्स जो है इलेक्शन तक उसका सिलसिला जारी रहता है। इलेक्शन की रात इनकी जो मीटिंग्स चल रही होती हैं, तो ऐसा एक बेलौस रिश्ता है हमारे जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ, इनका अरशद अंसारी के साथ, और मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ तहे दिल से। और मेरा जो कि ये बड़े भाई भी हैं। और अरशद साहब के लिए मैं इतना कहूँगा, ख्वाजा साहब ने काफ़ी दफ़ा रस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैं फेज़ 2 के दोस्तों से सिर्फ इतना इल्तमास है कि ये एक पहला मरहला है, आपको फॉर्म मिल जाना, इसकी तकमील जो है, इसका मुस्तकबिल जो है वो अरशद अंसारी से जुड़ा हो। तो आप अगर समझते हैं कि आज के फेज़ 2 का 2004 है और ये चाहते हैं कि 2005 यानी 2025 में ये पाया तकमील तक पहुंचे, तो अरशद अंसारी को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब हमने करवाना है कि आइंदा इसके मुकाबले में कोई इलेक्शन लड़ने का सोचे भी ना। सीनियर सहाफ़ी अशरफ सुहेल ने कहा कि जी बहुत शुक्रिया, और अली अहमद ढिल्लू साहब और उनकी टीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये महफिल सजाई। और अरशद अंसारी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिग्नेचर है लाहौर प्रेस क्लब की तारीख के, और इनकी खिदमात के ऊपर कोई बात करना या इनके हवाले से कोई इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू करना, मेरा ख्याल है कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। और अरशद अंसारी जिस तरह से जब भी वो आते हैं, जब भी वो जिस अहदे पर भी वो आते हैं, जो एक लकीर खींचते हैं खिदमत की, मोहब्बत की और प्रेस क्लब के लिए काम करने की, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मुखालिफिन हैं वो उस लकीर को मिटाने की कोशिश करते हैं, उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश नहीं करते, शायद उनमें वो इस्तेदाद नहीं होती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें भी आज मैं ये बात कहूँगा कि हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम मुखालिफिन की मुखालफत का जवाब दें, क्योंकि हम अपनों की मोहब्बत के जवाब देने से ही फ्री नहीं है, उनसे ही फुर्सत नहीं है। अरशद अंसारी को बहुत सारी मुबारकबाद, और मैं ये समझता हूँ कि जो काम उन्होंने इस दफ़ा किए हैं
सोलर से, और जैसे अमजद उस्मानी साहब, मैं समझता हूँ अमजद उस्मानी साहब ने जिस तरह से अपने आप को प्रूव किया है प्रेस क्लब का एक एसेट के तौर पर, लाइब्रेरी की शक्ल में और दीगर खदमात की शक्ल में, सोलर हो, मुलाजमीन की तनख्वाहें हों, कंटीन हो, और ये फ़ेज़ 2 हो, कौन कौन सी चीज़ है जिसका जिक्र किया जाए और वो उसके ऊपर कोई दूसरी बात हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग उसके ऊपर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आते हैं। बहरहाल उंगली उठाने वालों से ज़्यादा बेहतर यह है कि हम अपनी कारकर्दगी को सामने रखें और ये जो लकीर अरशद अंसारी खींच रहे हैं, इस लकीर को और भी बड़ा करें, अरशद अंसारी के साथ खड़े हों और उनकी कामयाबी के लिए जो मुमकिन हो सकता है वो करें। जर्नलिस्ट ग्रुप की सीनियर खातून तमसीला चिश्ती ने कहा, अली अहमद ढिल्लों साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी आपने इस तरह हमारा पुरतपाक तरीके से जब भी खैर मकदम किया है और हम हमेशा उस वक्त जीते हैं। और इस दफ़ा तो मेरी ये राय थी, बल्कि अरशद साहब को मैंने कई दफ़ा ये कहा, एक तजवीज़ दी कि साल बहुत छोटा होता है, इसलिए कि पहले 3-4 माह तो एक तरह से इंट्रोडक्शन में गुजर जाते हैं बॉडी के, और जाहिर है कि एक बॉडी जब जाती है दूसरी आती है, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, वो भी बड़ा टाइम दरकार होता है। तो ये कि कम से कम 2 साल की मुद्दत होनी चाहिए ताकि एक बॉडी को टाइम मिल सके काम करने का। अब इस साल जो अरशद अंसारी साहब ने और जो हमारे जर्नलिस्ट पैनल ग्रुप ने जितना काम किया था, उसके बाद तो ये लाजिम था कि जो मुखालिफिन थे वो खुद कहते कि आप अगला साल खुद ले लो, पूरी बॉडी को उसी तरह कंटिन्यू करने देते, अरशद साहब को बिला मुकाबला कर देते, इसलिए कि ये तो बनता ही नहीं था। लेकिन एक तो ये कि इनमें ज़र्फ नहीं है, वो ये चाहते ही नहीं है। दूसरी बात ये क्योंकि इनको नज़र आ गया कि जी अब प्लॉट है, 3 करोड़ रुपया अकाउंट में पड़ा है, तो वो खाए कौन, इसलिए कि उनको पता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट ग्रुप जब भी आए वो तो लगाता है। इनका ये है कि ये खाएंगे और पहले की तरह दोबारा अंधेरे में इसलिए नहीं छोड़ सकते क्लब को, क्योंकि अब तो वहाँ पे सोलर आ गया। उनको ये भी पता है कि अब हमारी कोई भी जो चीज़ें पकड़ी नहीं जाएंगी तो किसी तरीके से हम आ जाएंगे। हालांकि ऐसा तो इंशाल्लाह हरगिज़ नहीं होगा, और क्योंकि फ़ेज़ 2 के इस दफ़ा माशाल्लाह से सब लोगों को लेटर्स मिल गए, और आप सब लोग जो फ़ेज़ 2 के बैठे उनको ये कहने कि जो लेटर्स आपके पास है वही हमें मिले थे, सेम अलॉटमेंट लेटर्स हैं। और ये जैसे अरशद अंसारी साहब ने वादा किया है कि अगले साल से डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा, तो आप कंटिन्यूटी चाहते हैं तो फिर आप जर्नलिस्ट ग्रुप को ही वोट दें। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर कमरुल ज़मान भट्टी ने कहा कि आप दोस्तों की बार बार कहने के बाद मुझे भी ये काम आ गया मुख्तसर खिताब का, और जाहिर है कि अरशद साहब हमारे लीडर हैं, चेयरमैन हैं ग्रुप के, और हम हमेशा इनके साथ खड़े होते हैं, जो इनका ऑर्डर होता है उसको तस्लीम भी करते हैं, और मैंने तो हमेशा किया, और कल भी परसों जो इन्होंने ऑर्डर लगाया था उसको तस्लीम किया। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि काम जो है ना वो सिर्फ जर्नलिस्ट ग्रुप करता है, कोई नहीं करता। बेड़ागर्द करने के लिए सारे आ जाते हैं, अब सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 5 करोड़ रुपए लेके आए हैं अरशद अंसारी साहब, और ये रकम जो है उनको शायद लगता है कि ये क्लब की फलाह बहबूद पे खर्च ना हो जाए, तो क्यों ना हम इसके ऊपर कोई अपना डेकार मार सकें। तो मैं समझता हूँ कि जितने काम किए और इन फ्यूचर फ़ेज़ 2 वालों को सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर करना है तो सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी इस प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। बाकी जो इसके ऊपर मैंगने डाल रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, गन डाल रहे हैं, उन्होंने गंद ही डालना है। तो बेहतर है आप बेहतर फैसला करें, अपने फ्यूचर का फैसला आपने करना है। हम बहरहाल इसमें अरशद साहब के साथ पूरे तरीके से खड़े हैं, फ़ेज़ 1 वाले भी, एफ ब्लॉक वाले भी, लेकिन अगर आपने प्रोटेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट को तो आपको इसका साथ देना होगा। नहीं देंगे तो फिर अल्लाह मारेगा। बहुत शुक्रिया तमाम। सीनियर फोटोग्राफर वसीम नियाज ने अपने खिताब में कहा, लीडर ग्रुप के चेयरमैन जनाब अली अहमद ढिल्लों साहब, आपका और आपकी टीम का, खुरम पाशा साहब का, तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज आपने हमारे लीडर अरशद अंसारी साहब को यहाँ पे मदऊ किया, और हमेशा की तरह लीडर लीड करता है और लीडर ही लीडर की कदर जानता है। तो जो सबसे बड़े लीडर हैं सहाफत के वो जनाब अरशद अंसारी साहब हैं, और हमेशा लीडर ने उनको ऑन किया है, तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आप सबका। और जहाँ तक बात है इलेक्शन की, इलेक्शन 2025 की, 13वीं बार माशाल्लाह अरशद अंसारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दूर दूर तक इनका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो
बेहतरीन काम किए हैं अरशद अंसारी साहब ने और जर्नलिस्ट पैनल ने, हमेशा झंडे गाड़े हैं इन्होंने हमेशा, और आपके सामने है। सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा आफ्ताब ने कहा कि इवेंट को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में खुर्रम और उनकी टीम पेश होती है। मैं इन सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब के इख्तिताम पर सहाफ़ियों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी इत्तमाम किया गया। हालिया इंतखाबात में जर्नलिस्ट ग्रुप की पोजीशन खासी मुस्तहकम दिखाई दे रही है। जर्नलिस्ट ग्रुप के उम्मीदवारान कामयाबी समेटेंगे। इकरा फारूक, लीडर टीवी, लाहौर।